हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। आधुनिक भारत का काल 1857 से लेकर 1947 तक का था और ये जो टाइम पीरियड था इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली रेलवे ग्रुप डी की या अन्य जो आरआरबी की परीक्षा हुई है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप सभी समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इनका रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हम जो करंट की अपडेट होती है टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है लेकिन कितनी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने है। आरआरबी रांची असम की जो परीक्षा 2002 में हुई उसके अंदर पूछा गया। आरआरबी भुवनेश्वर असम की परीक्षा 2002 में फिर से हुई, उसके अंदर पूछा गया। आरआरबी इलाहाबाद की जो परीक्षा 2005 में हुई उसके अंदर पूछा गया। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपने पक्का याद करना है, भूलना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था। 1857 में बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आरआरबी गोरखपुर टीसी परीक्षा 2008 के अंदर पूछा गया। आरआरबी बंगलोर असम परीक्षा 2001 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो डेलोजी, कैनिंग, कर्जन, लॉरेंस। तो सही जवाब क्या आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कैनिंग। 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अवध के अंतिम नवाब कौन थे। तो अवध के अंतिम नवाब का क्या नाम था। सिराजुद्दौला, आसिफ उद्दौला, वाजिद अली शाह, गूंगे नवाब। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2002 के अंदर। तो इसका सही जवाब क्या आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। नाना साहेब, बालाजीराव, रामचंद्र पांडुरंग, लाला लाजपत राय, जी के गोखले। 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन पिछली जो एचएससी की परीक्षा हुई थी उसके अंदर मिले थे। तो इसके अंदर भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। आरआरबी भुवनेश्वर परीक्षा 2005 के अंदर ये पूछा गया है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन बना था। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। पिछली परीक्षा जो एचएससी की हुई थी, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि 5 ऑप्शन जब आपको एग्जाम में देखने को मिले ना तो आप अंदाजा लगाइएगा कि ये क्वेश्चन कितने लॉजिक क्वेश्चन होते हैं, आपको एग्जामिनर कितना कन्फ्यूज करना चाहता है। तो कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो कौन आएगा, नाना साहेब, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट आएगा, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। तो 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन है। आरआरबी भोपाल टीसी परीक्षा 2005 के अंदर पूछा गया है। नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले कौन नहीं थे। तो सही जवाब आएगा इसका भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। जो 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, तो उस शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था ये। नाना साहेब का नेतृत्व या बहादुर शाह का सहयोग या झांसी रानी का नेतृत्व या हिंदू मुस्लिम एकता। या नाना साहेब जो लीड करे थे वो शक्ति थी या बहादुर शाह का सहयोग था या झांसी रानी का नेतृत्व था या हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 की विद्रोह शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा था, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, शक्तिशाली तत्व था। नेक्स्ट आएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वाचित किया गया। कितनी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने है। रंगून में, पोर्ट ब्लेयर में, काबुल में या लंदन में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वाचित किया गया है। तो किसके लिए चुना गया था ये चुना गया था रंगून में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बहादुर शाह जफर को निर्वाचित किया गया। ये इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं था। तो झांसी, चित्तौड़, जयपुर, लखनऊ। तो सही जवाब क्या आता है इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा चित्तौड़। तो 1857 के गदर से प्रभावित कौन नहीं थे, चित्तौड़। ठीक है ना, चित्तौड़ भी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट आता है 1857 का विद्रोह था। तो 1857 का विद्रोह क्या था, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है और हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह क्या था, ब्रिटिश षड्यंत्र या शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह या स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध या सैन्य विद्रोह। तो क्या था ये 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। ठीक है ना, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट आएगा 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है। ये क्वेश्चन भी आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और नेक्स्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस, सैनिक और संतोष, ब्रिटिश सरकार की असफलता, प्रशासनिक सुधार। तो क्या आएगा, बिल्कुल बेसिक है ये, चर्बी वाले कारतूस। ये इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित अधिनियमों से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की है। तो निम्नलिखित अधिनियमों से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की है। तो चार्ट अधिनियम 1833 या चार्ट अधिनियम 1853 या भारत सरकार का अधिनियम 1919 या भारत सरकार का अधिनियम 1935। तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब चेक करते हैं, चार्ट अधिनियम 1833। ठीक है ना, गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई। नेक्स्ट आएगा 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन सन प्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की है। तो लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो सही जवाब क्या आता है इस प्रश्न का, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के बाद निम्न में से किस शासक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ब्रिटेन या जो ब्रिटेन का सन प्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी। तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया है। तो कौन सा नेता था, बदरुद्दीन या नवाब अब्दुल लतीफ या सैयद अहमद खान या मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन सा भारतीय नेता जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को बनाया जा रहा था तो इन्होंने विरोध किया था। तो कौन सा नेता था ये, सैयद अहमद खान। सी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाला कौन सा भारतीय था, एस.एन. बनर्जी, जी.के. खोखले या दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। तो सही जवाब क्या आता है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। आरआरबी इलाहाबाद असम परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लंदन के अंदर 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, लंदन के अंदर स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन है, ए.ओ. उम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी या फिरोज शाह मेहता। तो कौन थे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। कितने एग्जाम में ये रिपीट हो चुका आपके सामने है। तो इसका सही जवाब आएगा W.C. बनर्जी, W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो मुस्लिम अध्यक्ष बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला। रफ़ी अहमद किदवी, बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद, या हकीम अजमल खां। तो कौन थे ये? बदरुद्दीन। तो बदरुद्दीन भी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नरम दल गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ? दो दल थे, गरम दल और नरम दल। इनके नेता भी पूछे जाते हैं। तो इनके बीच जो मतभेद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? ये कोलकाता, लाहौर, मुंबई, सूरत। तो कौन सा अधिवेशन था ये? सूरत, ठीक है ना, सूरत अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज का अंतिम क्वेश्चन लेंगे ये, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर भी हम आधुनिक भारत 1857 से लेकर 1947 बार बार रेलवे एग्जाम में रिपीट हुए वो क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो श्री A.O. जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। वो क्या थे? एक पत्रकार, या एक राजनीतिज्ञ, या सिविल कर्मचारी, या शटल सेवा कर्मठ। तो क्या थे ये? सिविल कर्मचारी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।